लोग याद रहेगा ना, हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता, मगर ये सही है कि हर सवाल का जवाब भी मिल सकता है। अगर आप लोग ये फिजिक्स का सवाल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये सवाल और जवाब ऐसे ही मिलता रहेगा हमारा चैनल में। आप देखिए ऐसे कुछ सवाल जो कि 3 मार्क्स के लिए, वो एक्चुअली में इसे ओरिया मीडियम में, ठीक है, ओरिया मीडियम में और ओरिया भाषा में मैं समझा रहा हूँ। पहला सवाल यही है, प्रथम प्रश्न डाला ये गोटे तार अच्छी, गोटे तार अच्छी जो तार रेजिस्टेंस होची 12 ओम। मुझे तारटा को वर्तमान कौन कली गोटे सर्कल रे भागी, ए तारटा गोटे सर्कल करदेली। ए सर्कल करिया परे मु पचाली जे आर दुईटा अपोजिट एंड भितर डायमीटर एटा अपोजिट एंड एटा ए और बी, डायमीटर अपोजिट एंड भितर रेजिस्टेंस केते बुझियला कोन छै। एठी गोटे वायु नेली 12 ओम रो, जाके मु गोटे सर्कल रे भांगी देली, सर्कल रे भांगी। तो प्रश्न होला जे ए दुईटा एंड भितर डायमीटर दुईटा अपोजिट एंड भितर हमर रेजिस्टेंस केते। बड़ा प्रश्न है। तब कौन करियो, फर्स्ट 12 ओम रेजिस्टर तो पूरा 12 ओम रेजिस्टर ताके तो भागी दबा, तार सेमी सर्कल हे गला, गोटे सर्कल रहला 6 ओम, गोटे सेमी सर्कल रे 6 ओम आउ हाफ टा रहला आउ 6 ओम, ठीक अछि। फर्स्ट रहला 6 ओम, सेकंड टा रहला, फर्स्ट सेमी सर्कल रहला 6 ओम, सेकंड सेमी सर्कल रहबो पुणी आउ 6 ओम, राइट, क्लियर है। ताहले वर्तमान हमर चित्रटा ए बेले फॉर्म को पड़े आसे पैरेलल कनेक्शन है 86 ओम 86 ओम, ठीक अछि। देन नेट रेजिस्टेंस केते हला, नेट रेजिस्टेंस केते हला अर्थात हमर एटा दे ए बी ज्ञान हला, एटा में से ए बी हला। तो नेट रेजिस्टेंस केते हला R इज इक्वल टू R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक अछि। ताहले केते हला वर्तमान एटा फर्स्ट रेजिस्टेंस 6 ओम, सेकंड रेजिस्टेंस 6 ओम, टोटल रेजिस्टेंस 6 प्लस 6 अर्थात 36 बाय 12 इज इक्वल टू 3 ओम। पूरा क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखियो कि गोटे 12 ओम रेजिस्टर को नहीं कौन करा गला, सर्कल बनै जा गला। गोटे सर्कल बना पर कोन गला तार ए सेमी सर्कल पार्ट रहला 6 ओम रेजिस्टर, ए सेमी सर्कल पार्ट रहला 6 ओम रेजिस्टर। वर्तमान एटा पैरेलल कनेक्शन है, तो नेट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 R2 by R1 plus R2 कोड असला है ना 1 by रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 नहीं, ताले रेजिस्टेंस इन पैरेलल केते गला R1 R2 by R1 plus R2, ठीक अछि। जाने आंसर हो जेते एटा पैरेलल करते R1 R2 by R1 plus R2, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस केते गला 3 ओम हे गला। ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक अछि, मो भाव समस्त को बुझे दियो। अच्छा और गोटे क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन वर्ड रे क्वेश्चन असते हो कौन ना दुईटा रेजिस्टेंस मानकर एटा 3 ओम, एटा आउट रेजिस्टेंस ए 4 ओम, ठीक अछि। 3 ओम और 4 ओम रो दुईटा रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है। अब पैरेलल कनेक्शन हला आ समान को भितर करंट केते आसे ना, करंट माने कर आसे 5 एंपियर करंट, ए टोटल में केते करंट आसे माने कर 5 एंपियर करंट आसे, ठीक अछि। तो प्रश्न होला जे याद करे केते करंट आसला, और याद करे केते करंट आसला माने कर करंट को I1 I2 कहबे, तले I1 का वैल्यू केते I2 का वैल्यू केते। ये भी गोटे बढ़िया क्वेश्चन है, प्राय बार-बार आसे वाला क्वेश्चन है, ठीक अछि। तो हम एटा कौन करबे, फर्स्ट केस रे कोन अछि रेजिस्टेंस अछि 3 ओम आर अछि 4 ओम, टोटल करंट अछि 5 एंपियर। तार कोन हो I1 रे कोन ना करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर इज इक्वल टू केते आसो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर
केता आसो ना मेन करंट इनटू जदि मन नथियो बोले फार्मूला बनबा मेन करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच resistance of other branch by resistance of other resistance divided by total resistance जदि मन नथियो ताले ए फॉर्मूला को मन रखियो तो पूरा आंसर इज फुल मार्क यस तने केता I1 इक्वल टू करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस तो मेन करंट केता छ हमर एठी ना मेन करंट होची 5 एंपियर मेन करंट होची 5 एंपियर एंड करंट इन द into resistance of other branch जब हम 3 ओम कथा पछेबा तहले हम 4 ओम रो कथा नबा और तो कहनो छ 3 ओम रे केते करंट बोले पछारे रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच बोले 4 तने केता अछि into 4 ठीक अछि 4 ओम बाय टोटल रेजिस्टेंस केते 4 + 3 7 ओम कटिला तले 20/7 एंपियर current in the 3 ohm resistor केते 20/7 एंपियर तले current in the 4 ohm resistor केते ना total current minus resistance of other branch ये पक्के निकला ना आंसर प्लस ना 7035 माइनस 20 दैट इज 15/7 एंपियर ई का दे 3 ohm रे 20/7 एंपियर्स हां 3/20/7 एंपियर और आगे लगे तो 4 ओम रे केता से 15/7 एंपियर जदी करनथि बोले एटा स्वाद नोट करो जल्दी जल्दी कर दे हां क्वेश्चन नंबर 3 लिखिबा क्वेश्चन नंबर 3 कोन होता एगुला पिला माने 12 बार आसीबा क्वेश्चन 3 मार्क्स रो छोटकाटे न्यूमेरिकल्स आपको भलो प्रैक्टिस करा तो देखो क्वेश्चन कोन देछि ना एडी प्राय बहुत सारे क्वेश्चन तुम देखियो पाइथिबो और समस्त कोचिंग क्लास रे कराइथिबो जो माने करे नथिबो सम प्लीज अबडी भला देखि दे समान पाए मते इजी इजी ठीक अछि एडी ए रहला एडी बी रहला मोर क्वेश्चन लाजे ए और बी भीतर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते अछि मन को आर इक्विवेलेंट आर रेजिस्टेंस अछि 5 ओम आधर 5 ओम आधर 5 ओम ताले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बिटवीन ए एंड बी केते ताले केमति बात करबा ना एडी देखो भाई 5 ओम और 5 ओम रो 5 ओम और 5 ओम रो ये निश्चय सीरीज कनेक्शन है 5 ओम और ये 5 ओम रो सीरीज कनेक्शन है और एठी जो 5 ओम रहला से 5 ओम सहित पैरेलल कनेक्शन है एठी एंड ए है एठी एंड ए एठी एंड कोन अछि बी अछि एठी एंड ए एंड बी अछि एटा भी 5 ओम अछि ताले वर्तमान नेट रेजिस्टेंस केता हो इनरा तो सीरीज कनेक्शन है तो एटा 5 + 5 के ऊपर है 10 एटी का एटी केते लागे छै एटी ओडे कोन लागे छै एटी 10 ओम रेजिस्टर लागे छै एटी 10 ओम एटी 5 ओम बहुत पैरेलल कनेक्शन है तो नेट रेजिस्टेंस केता हो 10 * 5 / 10 * 5 / 10 + 5 को कांसेप्ट एटा r1 एटा r2 तो पैरेलल कनेक्शन है r1 * r2 / r1 + r2 तो 10 × 50 10 5 15 तो कितना होता है 10 5 × 10 15 5 × 3 इसमें 10/3 by 3.33 सर 3.33 ठीक है बुझियो क्वेश्चन नंबर 4 देखियो two resistors when connected in parallel the resistor with parallel connection is the resistance equivalent resistance होची केते equivalent resistance होची केते ना केतना बारा मतलब 2/3 equivalent resistance होची 2/3 जतो बळे आपको मैं सीरीज रे कनेक्शन करूछु इ रेजिस्टर सतो मन करता रेजिस्टर तार ये केते equivalent resistance केते छै equivalent resistance केते छै मन कर 3 ओम छै ताले ए दिना रेजिस्टर रेजिस्टेंस केते अर्थात हम कहि हम फर्स्ट रेजिस्टर रेजिस्टेंस को R1 सेकंड रेजिस्टर को R2 ताले R1 और R2 जतो बळे की पैरेलल कनेक्शन छै अर्थात नेट रेजिस्टेंस RP केते छै R in parallel equal to R equivalent केते छै R1 R2 by R1 plus
R2 केते देछि 2/3 ओम सेमती सीरीज कनेक्शन रे केते अछि ना 3 ओम अछि तो माने R1 प्लस R2 केते हला 3 ओम यस ठीक अछि ताले एइनो कोन करबा एइ दुईटा डाटा हमें कोन करबा R1 और R2 करबा ताले कोन करबी ना देखिने R1 R2 बाय R1 प्लस R2 हो जे तमन 2/3 बट देखो R1 प्लस R2 हो जे 3 तेणु R1 R2 by 3 is equal to 2 by 3 3 3 करता R1 R2 equal to 2 होगा तब हमरा धीरे धीरे से देखिए R1 plus R2 आसीगला 3 और R1 R2 आसीगला केते R1 R2 केते आसीगला 2 तब एबा पे आपको सॉल्व करेंगे R1 R2 बाहर करेंगे तब केमि करा जबो R1 plus R2 रो होल स्क्वायर minus 4R1 R2 is equal to केते एडा 3 स्क्वायर तो 9 माइनस 4 को 8 9 8 हो गए 1 त माने R1 माइनस एडा कोन फॉर्मूला का R1 माइनस R2 रो होल स्क्वायर a माइनस रो होल स्क्वायर a प्लस रो होल स्क्वायर माइनस 4a जान तो ने समान ताले R1 माइनस R2 केते हो गेला ओनली 1 एडा देखो बिलो गोटे अछि R1 प्लस R2 एते अछि R1 माइनस R2 आपको सॉल्व कर जाते हो प्लस कर दे R1 मिसी केते हो गेला 2R1 is equal to 4 ohm है तो R1 है 4 by 2 2 ohm so तो R2 केते हो जेतु R1 R2 बेसिक नीचे केते 3 ohm तो R2 केते है 1 ohm अरे बुझे नहीं एटा 2 ohm है एटा 1 इक्वल रेजिस्टेंस अब लिखले पार्लर थिबो सीरीज थिबो तार केम रेजिस्टेंस बाहर करले सिखि जाइथिबो समस्त ठीक अछि तो क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा फर्स्ट बुलेट question number 5 a transformer has working efficiency 90% it works in 220 volt 1 kilowatt if secondary voltage is 540 volt then find the primary current and secondary current and the primary current IP and IS कोन तर क्वेश्चन दा होछि गोटे ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी अछि 90% आ जोटी कि पावर इनपुट होछि तर 1 किलोवाट सेतबेले प्राइमरी वोल्टेज होछि तर 220 वोल्ट जेतबेले सेकेंडरी वोल्टेज 540 वोल्ट हो जाय सेतबेले तार इनपुट करंट और सेकेंडरी करंट केते ठीक अछि बढ़िया क्वेश्चन दे पिलवा तो कोन ट्रांसफार्मर वर्किंग एफिशिएंसी 90% तो माने पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट केते अछि 90/100 बहुत टफ क्वेश्चन आसीबो ने पिलवा बेसी टफ क्वेश्चन आसीबो नाही ठीक अछि पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट लगते 90/100 तने पावर आउटपुट केते आसला पावर आउटपुट केते आसला तो मानकर 90/100 इनटू पावर इनपुट राइट ना किंतु पावर इनपुट हमको देछि केते 1 किलोवाट तने 1000 वाट तो 90/100 इनटू 1000 तब ये आसला केते 900 आसला तो पावर आउटपुट होछि 900 वाट पावर आउटपुट है तो मानकर 900 वाट पावर आउटपुट है पावर इनपुट यस पावर आउटपुट 900 वाट दोस्तों पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट होछि 90/100 तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू 90/100 टू पावर इनपुट तो इक्वल 900 वाट देन व्हाट इज पावर आउटपुट मींस सेकेंडरी पावर जोड़े होछि वोल्टेज इनटू करंट ठीक अछि एल vs इनटू is इज इक्वल टू कितना आसला 900 वाट yes sir but vs is given 540 so what about is 900 by vs तो 900 by 540 तो कितना आसला एटा 0 को 0 54 को 8 कट लेला 18 9 9 कट जेबो 18 3 is 54 18 5 is then 5/3 एम्पियर ये होछि कोन तमरा
Is डायरेक्ट होची पावर सॉरी सेकेंडरी करंट राइट बुझियो तापर पछन केते प्राइमरी करंट केते आसे ना Vp by Vs माना थिबो इज इक्वल टू Is by Ip वोल्टेज नहीं Vp by Vs इक्वल टू Is by Ip तमे केता आसे तमार करा Vp केता आसे Vp प्राइमरी वोल्टेज की क्वांटिटी सो आवर आस्पेक्ट आंसर Ip is equal to कितना पाया था Ip कितना से होता है Vs into Is by Vp Vs into Is लेकिन उसको 900 by Vp कितना है 220 वोल्ट 0 to 0 22 से लेकर 90 so 45 by 11 means approximately 40 so I was making 0 as I was pointing yes यदि का हमारा आंसर भला बुझे ना केमती कम करा फर्स्ट ट्रांसफार्मर efficiency is 90% the transformer efficiency means power output by power input यदि का 90 by 100 then power output पड़े इसला 900 watt मतलब कि power output इसला मतलब Vs into Is पड़े इसला so Is equal to 900 by Vs आंसर इसका then असला Vp by Vs equal to Is by Ip transformer formula then Ip is equal to Vs Is by Vp आंसर ठीक है 45 में एक ठीक है तो देखा 45 एक जो 44 4 वाले के 44 देखा 10 सारे 11 टाइम 11 मान सब का भाग पड़ेगा तो पॉइंट जो है ना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बुझवा क्वेश्चन नंबर 6 मान लो एटी गोटे चार्ज देछि 20 कूलम चार्ज देछि एटी गोटे चार्ज देछि 80 कूलम ठीक अछि एटी गोटे चार्ज देछि केते 20 कूलम एटी चार्ज के देछि 80 कूलम चार्ज देछि मान करो ए दुटा चार्ज केते डिस्टेंस अछि 15 सेंटीमीटर आपात अछि केते सेंटीमीटर आपात अछि 15 सेंटीमीटर आपात अछि तने कोठी हमर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो कोठी हमर पॉइंट नबा जोठी की कोठी हमर पॉइंट नबा जोठी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर ଗୋଟେ मस्त वीडियो बनाई सिला और शॉर्टकट टेक्निक भी कहछि जे तुम चाहिए तो देखि पारो विजिट करि पारो ठीक अछि तो ये 20 कूलम अछि 80 कूलम अछि मतलब डिस्टेंस अछि 15 सेंटीमीटर तले को जगह पॉइंट पी को लोकेट करबा जोटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो तले तमाम को मन में दरकार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होछि E = kq/x²। ए फार्मूला जो मन को तले घटना इजी जेमो मन का ए P पॉइंट x दूर रे अछि के दूर अछि x दूर अछि को 20 कूलम टू x दूर रे अछि तले बाकी डिस्टेंस केते है x सेंटीमीटर तो बाकी 15 - x सेंटीमीटर दूर रहेगा और नहीं को तले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस 20 कूलम चार्ज केते आसला k * 20 / x² यस ना वर्तमान कोन अछि ए दिटा भितरे 15 - x सेंटीमीटर दूर अछि तले वर्तमान e इक्वल केते हेगा सेट केस रे k * q / x मतलब केते हेगा 15 - x होछ तले केते हेगा k * 80 / 15 - x होल स्क्वायर k you know k is equal to 1/4 का epsilon 0 k राइट तो आसे कहते किंतु हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जे है तो कि 0 हो जाउछे जे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जे तो 0 हो जाउछे तो E1 = 2 बन जाते तो E1 = 2 माने केतना 20/x² मान करो k * 20/x² is equal to k * 80/15 - x होल स्क्वायर सब सेंटीमीटर क्वेश्चन k को k गला 20 को 80 * 4 ହେଲା तले 4x² = 15 - x ର होल स्क्वायर राइट अछि तमरा केतना है 15 - x = +or -2x नोट करा तले 15 - x जदि +or -2x होला तले मैं लिखि होछि 15 - x जदि खाली 2x होला तले 3x = 15 तो x = 5 सेंटीमीटर तमरा एटू 20 कूलम टू 5 सेंटीमीटर दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोन हिजो 0 हिजो अर्थात
80 कूलम टू 15 माइनस x माने केते 10 सेंटीमीटर दूर रे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्लियर हो जाय कोन और 20 कूलम टू 5 सेंटीमीटर दूर रे ठीक अछि यदि पॉइंट बी को लोकेट करबा किसला कोन थिबो along the line joining the centers of the charges ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 7 देखो पिलाने दुटा बल्ब देछि जार की रेटिंग होछि 50 वोल्ट 2 एंपियर are connected in series with a resistor across 120 volt supply what value of resistor is connected to supply the rated power to bulb प्रथम कथा दुटा बल्ब देछि जार की रेटिंग होछि 50 वोल्ट एंड 2 एंपियर प्रत्येक वोल्ट रेटिंग होछि केते 50 वोल्ट एंड 2 एंपियर त माने हम देखिबो पावर of each bulb कितना सा power of each bulb कितना सा ना आंसर है 50 into 2 power is equal to V into A sorry V into I तो V into 50 volt into 2 ampere so 50 into 2 that is 100 watt power of each lamp असला 100 watt असला ये कोटी कनेक्शन इच्छा से 120 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन इच्छा therefore current through each bulb कितना हो current through each bulb कितना हो I is equal to E by V E अच्छी 120 वोल्ट और वोल्टेज अच्छी कितने 100 वाट आपको दिखा पसंद करेगा 0 को 0 निकला 6 और 5 कितना 6 by 5 एम्पियर ठीक है ना current through each bulb 120 volt थिला 100 इक्वल टू होगा 100 by 100 100 by 100 यानी 5 by 6 एम्पियर रहेगा करंट थ्रू ईच बल्ब किंतु बल्ब रे कुछ कनेक्शन है सीरीज रे सबे करंट का सब समान रहबो नहीं therefore current across the combination कितना रहेगा current across the combination कितना आसला across the combination कितना आसला नेट करंट कितना आसला combination रे बल्ब रे कनेक्शन है नेट कनेक्शन नेट करंट कितना आसी सही 5 by 6 एम्पियर ही आसी कितना आसी 5 by 6 एम्पियर ठीक अछि ना तो करंट हम प्रति कैसे अछि अच्छा तो केते रेजिस्टेंस केते लागछि देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब केते रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब केते ईच बल्ब रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब केते रेजिस्टेंस कोड कोन फार्मूला अछि रेजिस्टेंस कोड कोन फार्मूला अछि रेजिस्टेंस कोड I सॉरी R इक्वल टू V by I तब V अछि 50 वोल्ट I अछि 2 एंपियर 50 by 2 केतना यानी 25 ओम हेला रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब किंतु गिल का कोन सीरीज रे कनेक्शन अछि तब नेट रेजिस्टेंस केतना नेट रेजिस्टेंस केतना माने नेट रेजिस्टेंस ऑफ bulbs केतना सर ना 2 into 50 25 then R equal to R1 plus R2 but 25 plus 25 कितने का 50 ओम है तो ये कनेक्शन कहां से है आपने रेजिस्टेंस का कनेक्शन है जोड़ा कि सीरीज है तब जो रेजिस्टेंस का हमारा सीरीज नीडेड रेजिस्टेंस जो कि नीड करो जो रेजिस्टेंस से पता चला कितना रेजिस्टेंस दरकार मतलब नीडेड रेजिस्टेंस कितना আছে मतलब আমরা তাহলে नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा therefore net resistance by effective resistance in circuit कितना if net resistance is equal to कितना आएगा ना bulb resistance होची 50 ओम प्लस R resistance होची R क्लियर बुझा पड़छ कि नहीं net resistance है 50 प्लस R ये 50 प्लस R क्लियर है अरे बुझा लग नहीं net resistance कितना 50 प्लस R करंट होची कितना 5 by 6 एंपियर किंतु वोल्टेज कितना हम पहुंचे ना 120 वोल्ट वोल्टेज कितना 120 वोल्ट तो ओम्स लॉ पुनी 120 वोल्ट इज इक्वल टू I into 50 plus R right so what about 50 plus R 50 plus R is equal to 120 by हमरा I के तो 5 by 6 अरे बुझिए तो that is 120 into 6 by 5
5 गले 24 144 and 50 plus r equal to like 144 ohm. So what about the ohm na? So r equal to 154 minus 50, that is 94 ohm. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पूरा फुली कटर ये सही क्वेश्चन ठीक है टिकट के ऊपर स्टोन से आरंभ हो क्वेश्चन नंबर 8 in an astronomical telescope the magnification is equal to 10 in an astronomical telescope magnification is equal to 10 and tube length is equal to 110 centimeter कितना होगा in normal adjustment question क्या होता है in normal adjustment the magnification of an astronomical telescope is 10 and the tube length is 110 centimeter. Then find the focal length of objective and eyepiece. Right? So m equal to 10 is m जब 10 है implies f naught by fe कितना है 10. Therefore f naught equal to कितना है 10 fe. Tube length को normal adjustment में l equal to कितना f naught plus fe बड़े को कितना 110 f naught लगा 10 fe plus कितना only fe missing है 110 तब 11 fe is equal to 110 fe 110 by 11 कितना only 10 centimeter yes fe वाला 10 centimeter then what about fo is equal to कितना is equal 110 minus fe तो 110 minus 10 कितने का बैठा 100 सेंटीमीटर बहुत बड़ा क्वेश्चन एटा बहुत तरह क्वेश्चन आसे बहुत तरह क्वेश्चन आसे ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 9 बुझबा क्वेश्चन नंबर 9 रे गोटे रेडियोएक्टिव सैंपल अछि जरा कि हाफ लाइफ होछि 15 इयर्स मो क्वेश्चन देखुनी पिला वाला कि तमरा क्वेश्चन बुझि पड़तो कोन एक्चुअली होछि जदि तमने क्वेश्चन को बुझि जाय छ समस्त जदि माने जदि गोण तो बुझि होछि ताले तुम स्किप करबे नेक्स्ट वीडियो को देखिबा ठीक अछि किंतु एडा को भलो भाबरे प्रैक्टिस करबा दरकार काहे ए वर्ष एते डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो नाही राइट ती हाफ होछि 15 वर्ष तबे जदि प्रश्न करा जे 60 वर्ष परे आफ्टर 60 इयर्स after 60 years after 60 years what fraction will left behind what fraction will left behind ठीक अछि क्वेश्चन लिखतो ना गोटे रेडियोएक्टिव सैंपल रो हाफ लाइफ होछि 15 इयर्स 60 वर्ष परे से डिस्ट्रीब्यूट करि गले 60 वर्ष परे केते आउ ता पाखे रहबो केते फ्रैक्शन रहबो तबे देखियो कोन अछि हमर n इक्वल टू n0 by 2 to the power of n मो जे फॉर्मूला समस्त क्लियर हो n इक्वल टू n0 by 2 to the power of n एटी n0 कोन व्हाट इज n0 is equal to initial amount of radioactive substance initial जहा थिला सके n कोन number of half lives ठीक है नंबर ऑफ हाफ लाइव्स तले 60 वर्ष को केतना हाफ लाइफ लेथिबो 60 वर्ष को केतना हाफ लाइफ लेथिबो ये 60 हाफ लाइफ लेथिबो केतना हाफ लाइफ लेथिबो 60 हाफ लाइफ त माने n इक्वल टू केतना सला n0 by 2 to the power 4 राइट अरे 15 वर्ष को कोड हाफ लाइफ तले 60 वर्ष 60 हाफ लाइफ तले n इक्वल टू n0 by 2 to the power 4 माने n0 by 16 क्लियर हो तले कितना फ्रैक्शन रहेगा ना फ्रैक्शन रहेगा 1 by 16 into n0 1 by 16 into कितना रहेगा n0 कितना परसेंट डिके होला ना 15 by 16% 15 by 16 of n0 डिके होला तो बढ़ेगा 1 by 16 n0 बुझलो व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड आंसर होचे
1/16 ऑफ ओरिजिनल पार्ट। राइट, क्लियर ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। एक नंबर जानते हो t हाफ इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला कितना जानते हो तो माने 0.693 बाय लैम्डा, नहीं? और जो इक्वल t एवरेज इज इक्वल टू 1.44 इनटू t हाफ लाइफ। एक दीटा फॉर्मूला को हम बार बार नोट करते हैं। ठीक है, जल्दी बुझुछे तो हम स्किप कर दे, किस प्रॉब्लम नहीं। जब न बुझुछे ताला टिके भलो भाबरे लेखिकी प्रैक्टिस कर परीक्षा को तो दरकार पड़ियो, पिला माने ध्यान दरकार पड़ियो, माने क्वेश्चन का सब बेले सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सब बेले सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को जिमा किंतु हम पॉज करेंगे। What is the kinetic energy of electron if d Broglie wavelength is 5000 angstrom? Given h is equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. क्वेश्चन में कौन देछि हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दरकार है। काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हो मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E स्क्वायर बाय 2 मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 ई होछि लिनियर मोमेंट ना, जो भी हम जानिछु लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, लैम्डा इक्वल टू h बाय p बा p इक्वल टू कितना से p इक्वल टू कितना से h बाय लैम्डा, p इक्वल टू कितना से h बाय लैम्डा। अरे मानो छी कि नहीं? तो k इक्वल टू कितना से वाला मतलब k इक्वल टू कितना से p स्क्वायर माने h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर बाय 2 है सीधा फॉर्मूला। ताले h स्क्वायर कितना अछि h रो वैल्यू अछि 6.63 into 10 to the power minus 34 square by lambda square, lambda was 5000 angstrom, 5 into 10 q angstrom, what angstrom 10 to the power minus 10 minus 8 minus 10 meter, right? out there 5000 angstrom माने 5 into 10 q angstrom, 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter। ठीक है जी, स्क्वायर into 2m 2 into एडी मास कौन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ना तो 9.1 into 10 to the power minus 31। ठीक है जी, अब तुम्हारा कैलकुलेशन करेंगे आंसर है कितना आंसर है 6.63 into 10 to the power minus 34 by 25 into 10 cube 25 है 10 cube 10 to the power minus 10 10 to the power minus 7 square तो minus 14 into 2 into 9.1 into 10 to the power minus 31। राइट, अब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हो गया आंसर जहां से तुम्हारा आंसर 9.1 एट अप्रोक्सीमेटली एटा सिंपलीफाई कर ले कितना हो जाएगा 6.63 by 25 into 2 into 9.1 into तो हमारा एटा 6.63 by 25 into 2 that is 50 into 9.1 into 10 to the power minus 4 10 to the minus 35 that is minus 45। yes sir, ऊपर लगे तो 10 to the power minus 34। yes clear, तो आपको सिंपलीफाई करके तो हमारा आंसर हो जाएगा सही जो आप सिंपलीफाई करके जहां से सही आंसर हमारा सही जो राइट। अब सिंपलीफाई करना ड्यूटी तो हमारा ठीक है 10टा क्वेश्चन देखलो ए 10टा क्वेश्चन फुली प्रिपेयर करो मु और 10टा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दे। ठीक अछि, ए सब 3 मात्र क्वेश्चन और ए क्वेश्चन तक जदि तुम देखि देछ सब भलो कथा जदि न देखि देबो ताले तक तुम गोटे खाता रे रखि ताको पुनी बार बार प्रैक्टिस कर दो इतर पुनी मन रहि जो और 10टा क्वेश्चन कौन आसीबो भलो क्वेश्चन 10टा मु पुनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दे। ठीक अछि, चैनल संबळे नुआ अपडेट पाइबा नुआ क्वेश्चन पाइबा जब तुम नुआ अछ ताले सब्सक्राइब करियो और जब पुराना अछ ताले पूरा मन ध्यान देके ए चैनल को देखियो बोला ए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करियो। ठीक अछि।